गया है सेंटेंस में, तो आपको ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ विल लगाना है। और बाकी रेस्टिंग पोजीशन में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सब के साथ हमें क्या लगाना है? शैल। Strict Learning Point, the best grammatical platform. Good morning students. Good morning sir. You are most welcome in my 10th class. आज 10th की क्लास में हम लोग नेक्स्ट सीरीज यानी फ्यूचर टेंस की तरफ बढ़ चुके हैं। प्रीवियस क्लास हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ा और उसमें हमने देखा कि किस तरह से सेंटेंस का क्रिएशन किया जाता है। ओके? यस सर। अब आज हम लोग फ्यूचर टेंस की तरफ आ गए हैं और फ्यूचर टेंस क्या है यहीं से हम शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ टेंस, जो टेंस का फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया गया था और वीडियो अवेलेबल है ऑन यूट्यूब, आपको नहीं समझ में है उसको आप वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पर उतना टाइम हमारे पास नहीं है कि उसको हम डिस्क्राइब करें, लेकिन थोड़े से में आपको इंडिकेट करते हुए फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ओके? यस सर। हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि एक्शंस और इवेंट जो भी हमारे फ्यूचर में, फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य, आने वाला समय। जो आने वाला समय है दैट इज नॉट हैपेंड स्टिल नाउ, जो कि अभी तक घटित नहीं हुआ है, जो कार्य, जो एक्शंस अभी तक नहीं हुए हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि वो आगे होंगे, आने वाले समय में होंगे, वो सारे सेंटेंस फ्यूचर टेंस से बिलोंग करते हैं। क्योंकि आपने देखा था कि टेंस जो है वो वर्ब्स की फॉर्म है, मींस एक्शंस की जो है फॉर्म है, जो कि बताती है कि एक्शंस कब हैपन हुआ। ओके? अब एक्शन कब हो रहा है यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लगे, इफ यू फील दैट द एक्शन ऑफ द सेंटेंस इज नॉट हैपेंड स्टिल नाउ, अभी तक नहीं हुआ है, इट विल बी हैपेंड या घटित होगा इन फ्यूचर, मीन्स भविष्य में, मीन्स इन कमिंग टाइम, आने वाले समय में, तो आपके माइंड में क्रिएट हो जाना चाहिए कि ऑल सेंटेंसेस बिलोंग्स टू योर फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस से बिलोंग करते हैं। और दूसरी चीज हम आपको बता दें, जैसे कहा गया कि सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का है या अनटेंस होता है, वो तो हमारे आइडेंटिफिकेशन पर निर्भर करता है कि सेंटेंस हमारा किस टाइप का है। लेकिन हर सेंटेंस का जो क्रिएशन होगा वो एक अपना स्पेशल रूल बना के आता है। और अभी तक हमने बहुत सारे सेंटेंसेस को पढ़ा टेंस के, और बाकी हमारे 4 स्टेप्स और बचे हुए मेन, यानी 12 के 4 पार्ट्स बचे हुए, उनको भी हम आगे स्टडी करेंगे। आज जिसमें से आपको फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको क्या कहते हैं? सिंपल फ्यूचर भी क्या कहते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस। आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट कहा गया, पढ़े ना? यस सर। फिर पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट कहा गया, एज इट इज आप फ्यूचर इंडेफिनिट को भी सिंपल फ्यूचर कहेंगे। ओके? यस सर। या लोगों के द्वारा कहते हुए सुनेंगे या लिखेंगे, लिखा हुआ देखेंगे, तो आपको कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके? यस सर। आइए हम लोग सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को रीड करें क्या है। ओके? यस सर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस is also known as simple future tense। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसको हम सिंपल फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं। ओके? यस सर।
डिस्क्राइब्स एंड एक्शन। ये एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है, मींस वर्णन करता है या बताता है। क्या बताता है? दैट विल टेक प्लेस इन द कमिंग टाइम। तो आने वाले समय में कह रहा है, कमिंग टाइम में क्या कर रहा है? दैट विल टेक प्लेस मींस वह होगा, यानी वह कार्य, वह एक्शन होगा। कहां पर? इन द कमिंग टाइम, यानी आने वाले समय। आर इन द फ्यूचर। फ्यूचर मतलब जानिए, मैं बताया जस्ट आपको भी, भविष्य यानी कि द टाइम व्हिच इज अबाउट टू कम, यानी आने वाला है, आया नहीं है। विद एन एक्शन, किसी कार्य के साथ। वो सारे जितने भी इवेंट्स होंगे, एक्शंस होंगे, हमारे फ्यूचर के होंगे। उसमें जब आपको लगे कि यह जो काम है वो कह रहा है इन द कमिंग टाइम, जस्ट आने वाला है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने आपको बताया कि इसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, लेकिन डेफिनेशंस कोई मायने नहीं रखती हैं। सबसे ज्यादा मायने रखता है कि हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज दैट दिस इज द सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या आप कह सकते हो सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, जब ये हम पहचान जाए तो वही सबसे बड़ी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन वही है, वही बताता है कि हम क्या हैं। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है अब ये जानना कि हम कैसे सेंटेंस को पहचानेंगे। बहुत सारे लोग तो इस सेंटेंस को इस तरह भी पहचान जाएंगे डेफिनेशन के थ्रू, लेकिन बहुत इजी वे में आप समझ लो कि जब टाइम वर्ड के रूप में, जब टाइम वर्ड के रूप में विल या शैल, विल या शैल मौजूद हो और उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, तो 100% श्योर हो जाओ कि आपका जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। यदि किसी सेंटेंस में इंग्लिश के विल या शैल आता है और साथ ही साथ विल या शैल का जो फॉर्म है वह आपका टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ भी हो, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म भी हो, तो आप जो है 100% श्योर हो जाओ कि आपका जो सेंटेंस है वो सिंपल फ्यूचर टेंस का है। ओके? यस सर। इसके एक दो सेंटेंस को हम देख लेते हैं और इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, एकदम आराम से आप बहुत अच्छे समझते हुए चले जाएंगे। चलिए, जैसे यहाँ पर लिख दिया, वह आगरा जाएगा। अच्छा, ये तो सेंटेंस हो गया हमारा इंग्लिश का जो पहचान जाएंगे। हिंदी के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? अभी देखो, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती वही रहा है कि सेंटेंसेस हमारे सामने हमारे सोसाइटी से बिलोंग करते हुए हिंदी में आते हैं और कहीं पर इंग्लिश में मिला सेंटेंस लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, बोला हुआ, तो हम समझ जाते हैं कि क्लियरली इससे विल शैल और या विल शैल में से कोई एक होगा और प्लस क्या होगा? V1। ओके? यस सर। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हिंदी में अगर हिंदी क्रिया के लास्ट में आपका क्या आ जाए? गा, गी, गे। कौन सा बेटा? गा, गी, गे। ये तीन वर्ड आ जाएं किसके लास्ट में? हिंदी वाक्य के क्रिया के अंदर, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंदर अगर गा, गी, गे आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका जो सेंटेंस है वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस का है। ओके? यस सर। जैसे आप ये देख लेते हैं, यहाँ पर लास्ट में ऐसा जाना है, जाना में लास्ट में क्या लगा है, तो आप श्योर हो जाओ कि आपका सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। ओके? यस सर। चलिए, अब यह तो हमें नहीं पता है अभी कि इसका ट्रांसलेशन किस तरह किया गया, लेकिन मुझे पता है।
आपको भी जस्ट इसके बाद में बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा बेटा ही, उसके बाद क्या हो जाएगा और उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म गो। ये मैंने आपको दोनों सेंटेंस जस्ट फॉर योर रिकॉग्निशन द सेंटेंस, केवल आइडेंटिफिकेशन द सेंटेंस मैंने लिखवाया है, केवल आपको आइडेंटिफिकेशन पहचान के लिए मैंने आपको ये सेंटेंस बताया है। अभी यहाँ पर कोई रूल मैंने आपको नहीं अप्लाई किया है, ओके। तो आइए देखते हैं कि जो हमने पढ़ाया फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस को, क्या वह यहाँ पर मौजूद है या नहीं। तो इंग्लिश में मैंने बताया आपको विल या शैल में से कुछ होगा, और फिर मैंने बताया आपको कि एक्शन की फर्स्ट फॉर्म हुई देखिए विल एकदम 100% आया है, और एक्शन यानी वर्ब की इनकी फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है। हम श्योर हो गए कि हमारा जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, ओके। यस सर। साथ साथ अब हिंदी वाले पहचान लेते हैं, और इसको मैंने पहले बताया था, जाएगा जाना किया है, लास्ट में आया, तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसको हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं, ये सेंटेंस है, ओके। यस सर। तो सबसे पहला सेंटेंस जो होता है इसका वो अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों कंबाइन करके ही इसमें पढ़ेंगे, वो होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। कौन सा होगा? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे, और असर्टिव सेंटेंस हम आगे ले चलते हैं क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस हमारा असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस हर टेंस में मैं आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूं कि वो जो सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं उसको जरूर थोड़ा सा पढ़ें, क्योंकि हमारे माइंड में ये जरूर क्रिएट होना चाहिए कि जो सेंटेंस है क्या हमारा है या नहीं। ऐसे ही थोड़ा कोई रूल और रेगुलेशन में फॉलो किया जाएगा, वहां पर एकदम कंपल्सरी वो सेंटेंस होना चाहिए, तभी वो रूल लगेगा। फर्स्ट आपका असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस को हम साधारण वाक्य कहते हैं, यानी कि आपके वो सारे सेंटेंसेस इसमें आते हैं जो अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं, ओके। यस सर। अब इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट से शुरू होता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। असर्टिव सेंटेंस की छोटी और सबसे सुटेबल आइडेंटिफिकेशन है कि सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप पे एंड होगा, और सब्जेक्ट वही होता है बेटा जो काम करने वाला होता है, ओके। इसके स्ट्रक्चर को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बेटा क्या होगा? सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट। उसके बाद टाइम वर्ड के रूप में विल या शैल कोई एक होगा, ओके। उसके बाद बेटा नॉट या नेवर अगर होगा तो यहीं पर आ जाएगा, ओके। यस सर। फिर आपकी V1 जिसको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं ये होगा। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ओके। और प्लस उसके बाद कॉम्प्लीमेंट अगर कुछ बचता है तो वो आ जाएगा, और लास्ट में बेटा यही हमारा इसका स्ट्रक्चर होगा, ओके। यस सर। ये हो गया। और जो भी एक्शंस यहाँ पर यूज होंगे पूरे टेंस में, इसको सब रूल्स क्योंकि स्ट्रक्चर अलग है ना, अब इसके सब रूल्स को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं जो कि पूरे टेंस में एक ही लगेगा। क्या है सब रूल्स? सब रूल्स क्या होंगे बेटा? ध्यान से सुनिए कि पूरे टेंस में एक्शन जो होगी वो फर्स्ट फॉर्म में ही होगी, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस में प्रयोग होने वाला जो मेन वर्ब है वो ऑलवेज इन फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज इन अ फर्स्ट फॉर्म जीवन का यूज होगा हमेशा। उसके बाद दूसरा है आपका आई विल के साथ बेटा टाइम वर्ड शैल का यूज किया जाता है, ओके। यस सर। You, they, he, she, it प्लस अदर जितने भी होंगे उसके लिए हम विल का यूज करेंगे। इसे यूज करेंगे विल टाइम वर्ड क्यों? इसी क्यों? टाइम वर्ड
टाइम वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। एनी कंफ्यूजन? नो सर। अब आपको हम एक चीज और यहीं पर बता दें, ताकि आप बाद में हमें ये सेंटेंस पूछने का मन में कोई क्वेश्चन हो तो पहले से ही हम क्लियरिफाई कर दें, वहां पर आप ना पहुंचे। जैसे अगर सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंस में कहीं भी अवश्य शब्द आ जाए, क्या जाए? अवश्य। अवश्य शब्द आ जाए तो आपको माइंड में क्रिएट करके रखना है कि वहां पर यह जो आपका सब रूल्स है यह जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी आई और वी के साथ विल लगना लगेगा, और बाकी रिमेनिंग जितने भी आपके रेस्टिंग पोजीशन में सब्जेक्ट होंगे सब टोटल के साथ आपको शैल यूज होगा। उसको भी हम आपको यहाँ डिस्क्राइब कर देंगे, लेकिन अपने माइंड में इसको क्रिएट कर लीजिए, इसके अलग से कोई टेंस नहीं पढ़ाया जाएगा। यही साथ साथ में इसको पढ़ लो कि अगर सेंटेंस में अवश्य शब्द आ जाए, क्या है बेटा? अवश्य। अवश्य शब्द आ जाए तो वहां पर इसके स्ट्रक्चर रूल सेम रहेंगे, वही जो है, केवल सब रूल्स बदलेंगे और सब रूल्स के अकॉर्डिंग उसके यूज भी बदल जाएंगे। यानी आई और बी के साथ विल लगेगा, और बाकी यानी यू, दे, ही, सी, इट और अदर जो सब्जेक्ट हैं सब के साथ हमारा शैल लगेगा। कब? जब सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में क्या हो? अवश्य। अवश्य शब्द है। जैसे अभी आपने देखा था लिखा था सेंटेंस एक, लेकिन जैसे और सेंटेंसेस आप ले सकते हैं, जैसे मैं कल अवश्य आऊंगा, मैं कल अवश्य आऊंगा। यह जो सेंटेंस है वो आपको बताता है अवश्य जो शब्द लग गया आई के साथ शैल नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा? विल। इसको हम लोग पढ़ाएंगे। ओके? असर्टिव सेंटेंस में जो मैंने पहले बताया, पहले उसको देखो, फिर उसके बाद एक एक स्टेप से आपको हर सेंटेंस समझाने की कोशिश करते हैं। ओके? जैसे आपने देखा है तो मैं तुम्हारे साथ कल स्कूल आऊंगा, तो हम सबसे पहले पहचाने कि यह सेंटेंस हमारा कौन सी टेंस का है। ओके? यस सर। आऊंगा, गा है वर्ब के लास्ट में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर का हो गया। हो गया? यस सर। अब देख लेते हैं, यह सब्जेक्ट से शुरू है फिर स्टॉप पे खत्म है, यानी असर्टिव सेंटेंस हो गया। यस सर। इसी स्ट्रक्चर रूल को और इसी सब रूल्स को हम लगा देते हैं। तो सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, सब्जेक्ट हो गया आई। आई के साथ क्या लगेगा? शैल। क्या लगेगा? शैल। नेगेटिव वर्ड है नहीं, है? यस। आगे बढ़ जाते हैं, और एक्शन की फर्स्ट टाइम, एक्शन क्या है आपका? आऊंगा। तो क्या है? कम। ओके? आई शैल कम। कहाँ पर कराएगी? स्कूल तुम्हारे साथ कल। आई शैल कम टुमारो, है? टुमारो। कहाँ पर? आई शैल कम टुमारो। कहाँ पर आएंगे? स्कूल। आई शैल कम स्कूल। हाँ, किसके साथ? तुम्हारे साथ। आई शैल कम टू स्कूल विद यू। SCS डबल SCS डबल O एल। L with you। और कल क्या होता है बेटा? टुमारो। लास्ट में I shall come to school with you टुमारो। अच्छा, ये टू रहेगा कि नहीं पहले का बताओ। I shall come school with you tomorrow, है? यही क्वेश्चन मैं आपके सामने छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है ना? क्या ये रहेगा या नहीं? ओके, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। छोटा सा क्वेश्चन है, सर्च कीजिएगा, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आगे देखिए। और आप पाएंगे कि यह नहीं यूज होता है, तो क्यों नहीं यूज होता है, और यूज होता है तो क्यों यूज होता है। ओके, यस सर। इसको आपको सर्च करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वाह, पुस्तक
लिखने यहाँ आएगा। तो आप पुस्तक लिखने यहाँ आएगा। आएगा। तो वही चीज सब्जेक्ट शुरू फुल स्टॉप खत्म गा की के हमारा सिंपल फ्यूचर हो गया। ठीक है ना? तो ही हो गया और ही के साथ क्या लगेगा? विल। विल। वेरी गुड। ही विल। उसके बाद आने क्या होगा? कम। ही विल कम क्या? हियर। ही विल कम हियर। क्या करने? पुस्तक लिखने। जब सेकंड वर्ब को लिखना हो तो वहां पर टू हो जाता है। ही विल कम हियर टू राइट। वेरी गुड। टू राइट द book. He will come here to write the book. He will come here to write book. Done. अगर हम निश्चित की बात करेंगे तब द लगेगा। ओके। और अब हम दो सेंटेंस देख लेंगे अवश्य वाला। ठीक है ना? यस सर। नेगेटिव भी एक दो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। हम मंदिर पूजा करने अवश्य जाएंगे। ओके? हम मंदिर पूजा करने अवश्य जाएंगे। अवश्य आ गया। अब यह कहता है कि हमारा जो सब रूल्स है वो चेंज हो गए। स्ट्रक्चर रूल सेम रहेगा, केवल आपका सब रूल्स चेंज होगा। ओके? तो सब्जेक्ट आपका क्या बेटा? वी है। अब अवश्य आ जाने के साथ वी के साथ क्या लगेगा? विल। क्या लगेगा? विल। वी विल। क्या करेंगे? जाएंगे। वर्ब क्या है? जाना। गो। वी विल गो। कहाँ जाएंगे? मंदिर पूजा करने। वी विल गो टू कहाँ? टेम्पल। वी विल गो टू टेम्पल। टेम्पल। इसलिए पूजा करना और worship. We will go to temple for worship. ओके? Yes sir. अच्छा, बहुत सारे लोग इसको टू वर्शिप लिखने क्या गलत है, वो भी सही है। We will go to temple to worship. ऐसा भी आप कर सकते हैं। ओके? Yes sir. सुरेश, दिनेश के घर अवश्य नहीं आएगा। ठीक है ना? अवश्य नहीं आएगा। तो सुरेश का आप जानते क्या होता है? सुरेश होगा है? SURES सुरेश। और इसके साथ क्या लगेगा? वेरी गुड। सैल लगेगा, विल नहीं लगेगा। ओके? क्योंकि क्या है? सैल। उसके बाद नेगेटिव वर्ड नॉट। ओके? आना क्या लगेगा बेटा? कम। सुरेश सैल नॉट कम। अच्छा, आना की तरफ जाना कर दो। आना बार बार आ रहा है, जाना जाएगा। तो जाने के लिए क्या होगा बेटा? गो। कहाँ पर? घर। किसके? टू दिनेश का। सुरेश शैल नॉट गो टू दिनेश हाउस। अब आप कहेंगे घर और कहाँ हो गए? वो खत्म, सब सेंस उसी में आ गया। उसमें उसके घर के लिए मतलब क्या है? सुरेश के पास चला गया मतलब उससे घर चला गया क्या? अरे मैं आपके पास आऊंगा तो आप घर आओगे तभी ना आप मिलेंगे। वो अलग चीज है जनरली कि आप घर पे ही मिलेंगे, और वो अकेजनली आप कहीं मिल जाए वो अलग चीज है।
लेकिन आप मैक्सिमम तो घर पे ही अपने मिलेंगे ना। तो सुरेश अपने घर पे ही मिलेगा, वो किसी और के यहाँ नहीं मिलेगा, वो तो बाई चांस से कहीं मिल जाए, ठीक है। इसीलिए उसके घर के जिक्र यहाँ पर नहीं करेंगे। सुरेश शैल नॉट गो टू दिनेश। ओके, यस सर। सेकेंड जो सेंटेंस इसमें हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में, वो हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही है जिसमें हमसे या किसी और से कोई प्रश्न पूछा जाता है। अगर प्रश्न पूछने का काम हो रहा है मतलब कि वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और अगर सारे रूल और रेगुलेशन आपके सिंपल फ्यूचर टेंस के फॉलो हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वह जो सेंटेंस होगा वह सिंपल फ्यूचर टेंस का होगा। कौन सा? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। पहला एस आर नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा डब्ल्यू होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो एस आर नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वह हिंदी में क्या से शुरू होता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। ओके, यस सर। और इंग्लिश में केवल और केवल टाइम वर्ड से स्टार्ट होता है। किसे स्टार्ट होता है? टाइम वर्ड। और टाइम वर्ड बेटा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार ही वहां पर टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपको। हेल्पिंग वर्ब वही दो ही है, शैल या विल। चाहे आपका विल लगेगा शैल लगेगा, सेम चीज आपको फॉलो करना है, याद रखना माइंड में। अगर अवश्य शब्द आ जाए तो सेंस बदल जाएगा, आई और वी के साथ शैल लग जाएगा और बाकी रेस्टिंग पोजीशन में विल लग जाएगा। ये सारी क्रिया आपकी क्या कब करनी है? यह आपकी सारी क्रिया होगी जब आपका अवश्य ना आया हो। और अगर वो रूल सब इसमें भी फॉलो होगा। अब आपको ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर रूल है वो हम क्या लिखेंगे ये देखिए ध्यान से। सबसे पहले बेटा क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम क्या कहते हैं? टाइम वर्ब। ओके, यस सर। उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट। आफ्टर दैट कोई नेगेटिव वर्ड अगर मौजूद है तो वो आ जाएगा नॉट, नेवर, नो, कुछ भी होगा। ओके, और उसके बाद एक्शन की यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इनिशियल है वो है क्वेश्चन मार्क। यस, क्वेश्चन मार्क, जिसको हम मार्क ऑफ इंटरोगेशन भी कहते हैं। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर रूल ऑफ एस आर नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, यस सर। सिंपल फ्यूचर टेंस के जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है उसका स्ट्रक्चर रूल है। सब रूल्स वही सेम एज इट इज, हमने जो असर्टिव में पढ़ा वही यहाँ। ओके, यहाँ पर केवल एक सब रूल्स को माइंड में क्रिएट करके रखना है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो होगा वो आपका क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा यानी टाइम वर्ड आएगा, जो कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगा होगा। ओके, चलिए सेंटेंस के थ्रू हम समझते हैं। क्या वह कुत्ता, क्या वह कुत्ता कुत्ता कल यहाँ नहीं आएगा? लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या से शुरू हुआ? क्वेश्चन मार्क खत्म हुआ, ठीक है ना? अब हम सेंटेंस को इसमें देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब वहां के साथ क्या लगेगा? शैल, विल। विल। उसके बाद सब्जेक्ट आपका दैट। दैट डॉग, क्या हो गया? दैट डॉग। विल दैट डॉग। अब नॉट हो गया, नॉट आ गया, क्रिएटिव वर्ड। ओके, यस। और क्या हो गया? कम। यहाँ पे क्या हो गया? हियर। और कल के लिए टुमारो।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्योंकि और कुछ बचा नहीं। और कुछ बचा है? नो सर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। क्या हम है इंडिया और पाकिस्तान है के विरुद्ध मैच देखेंगे। देखो क्या हम इंडिया और इंडिया यहाँ पर हो गया इंडिया है इंडिया और पाकिस्तान के विरुद्ध मैच देखेंगे। ओके क्या लग गया? हम है तो बेटा क्या जाएगा? सेल। हो गया। बी। और सब्जेक्ट आपका वी सेल वी। उसके बाद बी की वर्ड नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या है? वर्ब एक्शन। देखेंगे मतलब वॉच। सेल वी वॉच। क्या? मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ओके सेल वी वॉच क्या? द मैच MATCH इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लास्ट में क्वेश्चन मार्क ले जाएगा। और शैल वी वॉच द मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। यहाँ पर दा क्यों लगा? दा इसलिए लगा क्योंकि मैच एकदम बिल्कुल कंफर्म 100% किस मैच को देखने की बात हो रही है। ओके ये हो गया। और अब एक अवश्य वाला देख लेते हैं। क्या? परसों क्या? परसों बारिश अवश्य होगी। क्या? परसों बारिश अवश्य होगी। अब होगी जब बात आ गई, क्या यह सेंटेंस आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का है या नहीं? क्या परसों अवश्य बारिश होगी? तो क्या के लिए हमने क्या लगाया? अवश्य है, इसीलिए यहाँ पर बारिश है। बारिश जब आए तो आप जान लीजिए इसके लिए सब्जेक्ट इट होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट ढूंढना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए इट लगता है। क्या लगता है? इट। और इट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? विल। लेकिन अवश्य आ गया तो क्या लगेगा? सेल। इट रेन RAIN कब? परसों द डे आफ्टर टुमारो। वेरी गुड। डे आफ्टर टुमारो। परसों की स्पेलिंग यही होती है। और कुछ बच नहीं रहा है, इसलिए क्वेश्चन मार्क। अच्छा अवश्य के लिए कौन सा वर्ड होता है? अवश्य के लिए बहुत सारे वर्ड है, लेकिन वहां पर यहाँ पर सेंटेंसेस में आपको अवश्य के लिए कोई अलग से एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिखना है। मैंने उसके लिए आपको बता दिया, जहां पर विल होता है वहां सेल हो जाए, जहां सेल है वहां पर विल। कब? जब आपके सेंटेंस में अवश्य दिया हो तब। ओके यहाँ पर बी ही आपको क्या है? वर्ब है, एक्शन जो कि फर्स्ट था। ओके देखिए अभी जस्ट हमने देखा कि जो सेंटेंस हमारा ऐसा नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव का था वो कैसे क्रिएट किया जाएगा उसको हमने पढ़ा। अब हमें नेक्स्ट जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरा टाइप का होता है जिसको हम WH टाइप कहते हैं। WH टाइप इसीलिए कहते हैं कि मैक्सिमम जो सेंटेंस होंगे वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे हिंदी में, इंग्लिश में, और हिंदी में कब, कहां, क्यों, कैसे के रूप में सेंटेंस के बीच में होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हिंदी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से ही शुरू होता है अधिकतर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे जो क्वेश्चन वर्ड है वो जरूर आता है। लेकिन ये केवल जरूरी नहीं है,
हमने 100% नहीं कहा, हमने कहा लगभग, यानी 90% सेंटेंस ऐसे ही पाएंगे। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें क्या नाम सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट मायने नहीं रखता है, फिर भी वो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का होता है, ठीक है ना, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि जो आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है वह आपका इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, और वह क्वेश्चन वर्ड WH से ही शुरू होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई, व्हेन। ये जो सेंटेंस है आपने देखा कि वर्ड्स हैं, उन सारे वर्ड्स में आपने देखा कि स्टार्टिंग के लेटर जो है WH है, WH है कि व्हाट है, WH वाई, इसलिए इसको WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा गया। ओके, यस सर। अब ये तो स्ट्रक्चर आप अगर देखें, भी जस्ट पढ़े थे तो ऐसा आंसर टाइप का है। मैंने पहले भी 2-3 क्लासेस से पढ़ा है कि आपको अगर ऐसा आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस याद है, स्ट्रक्चर रूल, उसी में आपको क्वेश्चन वर्ड आगे ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है? क्वेश्चन वर्ड। QUESTION, क्वेश्चन वर्ड, W फॉर वर्ड, WRD, क्वेश्चन वर्ड आपको ऐड कर देना है। बाकी सेम सारा स्ट्रक्चर रूल एज इट इज, yes or no आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे होता है वैसे इसमें। ओके, अब सेंटेंस में आते हैं, सब रूल्स हमारे वही रहेंगे, सेम जैसे पहले थे वैसे उसमें करने। ओके, जैसे पहला सेंटेंस हम क्या लिखे, मैं, क्या सेंटेंस, चलिए बहुत बढ़िया, मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा, लास्ट में क्वेश्चन। सेंटेंस है मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा, सेंटेंस देखो ना, क्वेश्चन वर्ड बिल्कुल सही है। अब आपको क्वेश्चन वर्ड ये सिखाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या होता है बेटा, व्हाई, और मैं यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी जो कि शैल, क्या होगा, शैल, सब्जेक्ट आपका आई, व्हाई शैल आई, नेगेटिव वर्ड भी, हाँ ठीक है, Why shall I, उसके बाद क्या आएगा बेटा, not, उसके बाद पढ़ना क्या होता है, read। बहुत सारे लोग स्टडी लिखते हैं, स्टडी भी आप यूज कर सकते हैं। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क और कोई वर्ड इसमें बचाएंगे। ओके, मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा, Why shall I not read या स्टडी। ओके, यस सर। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। सरकार गरीबों के लिए क्या करेगी, सरकार गरीबों के लिए क्या करेगी। क्या नेगेटिव वर्ड, सॉरी इंट्रोगेटिव वर्ड है ही, तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हो गया, तो क्या मतलब क्या होगा, व्हाट। और सरकार के लिए आप जानते हैं, क्योंकि करना सरकार को, सरकार आपका विल के साथ है, व्हाट विल, कौन, द गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट, व्हाट विल द गवर्नमेंट। अब करने के लिए क्या होगा, डू, व्हाट विल द गवर्नमेंट डू, किसके लिए, गरीबों के लिए, फॉर द पुअर, वेरी गुड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस हो गया, यस सर। यह आपका फ्यूचर टेंस का सिंपल फ्यूचर टेंस फिनिश हुआ। एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू द टॉपिक? नो सर, थैंक यू सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।